और अब प्रतिष्ठा की सीट में आइए आज जानते हैं फरीदाबाद के बारे में। जानेंगे कि हरियाणा के फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नमस्कार, मैं हूं सरोज सिंह। प्रतिष्ठा की सीट में आज हम बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद विधानसभा सीट की। क्यों है फरीदाबाद प्रतिष्ठा की सीट, किन किन लोगों की प्रतिष्ठा है इस सीट पर दांव पर, और क्यों कहा जाता है फरीदाबाद को हरियाणा का औद्योगिक गढ़, हम आपको बताएंगे आगे। फरीदाबाद यानी हरियाणा की सीट नंबर 89। दिल्ली से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस क्षेत्र के उत्तर में दिल्ली है तो दक्षिण में है हरियाणा का पलवल, पश्चिम में गुड़गांव तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश के इलाके। हरियाणा के सभी विधानसभा सीटों में फरीदाबाद का नाम इसलिए भी अहम है क्योंकि फरीदाबाद है हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब। बताया ये जाता है कि जितना इनकम टैक्स पूरे हरियाणा में इकट्ठा होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फरीदाबाद से जाता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक तो ये सीट दिल्ली से करीब है, दूसरी ओर हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में फरीदाबाद की बड़ी भूमिका होती है। फरीदाबाद विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में है क्योंकि आप पार्टी जिसने लोकसभा में शिरकत की थी वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस, INLD और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। फरीदाबाद विधानसभा सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। यहाँ से पिछली बार साल 2009 में कांग्रेस के आनंद कौशिक जीते थे। आनंद कौशिक का कहना है कि उनके विकास के कार्यों को देखते हुए इस बार भी जनता उन्हीं को वोट देगी। हम 5 साल से विधायक हैं, 5 साल में जाके देखो, लोग ही कहेंगे 35 साल है, इतना कम नहीं हुआ। और क्या एक आध बात बताइए जो आपने किया हो जिसका क्रेडिट आनंद कौशिक। सारे ही सीमेंटेड। फरीदाबाद एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है सारे हरियाणा में जिसकी सारी गलियां सीमेंटेड हैं, सारी मार्केट सीमेंटेड है और सारे सीवर साफ सोकर मशीन से सीवर साफ करवाए हैं। जब से सेक्टर बने हैं आज तक सीवर साफ नहीं हुए हैं। पानी का प्रबंध किया है। आनंद कौशिक को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार है विपुल गोयल। बताया जाता है कि इससे पहले विपुल गोयल बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी ने उनके काम करने की लगन को देखते हुए उन्हें टिकट दे दिया। आप पर इल्जाम ये लगा रही है विपक्ष की पार्टियां और उनके उम्मीदवार कि आप राजनीति में बिल्कुल नए हैं, तो फिर क्या कर पाएंगे? मैं 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता हूं। मैं राजनीति में नया क्या हूं? चुनावी पोजीशन होल्डिंग की मैं एक्टिव कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। रही चुनाव, आज से पहले मैंने कम से कम 8-9 चुनावों में मैं चुनावी इंचार्ज रहा हूं और बहुत सारे काम किए हैं पार्टी के। दूसरी तरफ INLD से उम्मीदवार हैं प्रवेश मेहता। प्रवेश मेहता पिछली बार इसी विधानसभा सीट से नंबर 2 पर रहे थे। इस बार उन्हें जनता का साथ मिलने का पूरा यकीन है। INLD ने ऐसा क्या कुछ किया है फरीदाबाद सीट के लिए जिसकी वजह से आपको जनता वोट दे? ऐसा है, पिछले 10 साल से कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। 10 साल से सत्ता में है, लेकिन हमने अब वायदा किया है कि ये गरीब बस्तियां जितनी भी है इनको बसाएंगे, इनको पक्का करेंगे। लेकिन लोगों की माने तो उनकी समस्याओं की फहरिस्त दिन ब दिन लंबी ही होती जा रही है। बिजली, पानी, सड़क हर विधानसभा की तरह यहाँ भी मुद्दा है। खारा पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हम इस वक्त हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ है फरीदाबाद विधानसभा सीट की जनता। इस वक्त क्या समस्या है आपकी? हम खारे पानी की समस्या है काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पे, और इसके लिए एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ था मीठे पानी के लिए, लेकिन वो भी बंद है 2 सालों से। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फरीदाबाद में। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि रात को अगर आप निकलें तो ओपनली आपको लड़के ड्रिंक करते हुए मिल जाएंगे। देखो मैडम, मैं तो गाँव से बिलोंग करता हूँ, शहर में आया हूँ। जो सबसे मोटी जो चीज़ है, यहाँ विकास तो हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, पूरा यूपी बिहार यहाँ भागे आ रहा है। आप खुश हैं? आप खुश हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश। ऑल्टरनेटिव की जरूरत नहीं है आने वाले टाइम में, कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ। अरे बिल्कुल। आपको बता दें कि हरियाणा में 15 अक्टूबर को चुनाव है। चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को आएंगे, यानी 19 अक्टूबर को पता चलेगा कि किस पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ पर कायम रह पाती है।